कभी कभी जीवन तुम्हें वहीं ले आता है जहाँ तुम जाना नहीं चाहते थे, पर वहीं से तुम्हारा भाग्य शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ अपने प्रयासों से हासिल करेगा, परंतु सत्य यह है कि जो उसके नसीब में लिखा गया है वही उसे मिलना तय है। सुनो, मनुष्य कर्म करता है पर फल वही पाता है जो उसके लिए उचित है। तुम चाहो तो आकाश में उड़ जाओ, पर जो भाग्य ने तय किया है उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। पर याद रखो, नसीब का मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। नहीं, कृष्ण कहते हैं कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म के नसीब भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। कभी किसी की सफलता देखकर मत सोचो कि उसका भाग्य कितना अच्छा है। शायद तुम्हारा भाग्य भी तुम्हें वहीं देने की तैयारी कर रहा हो, बस तुम्हारा समय अभी नहीं आया। जो आज नहीं मिला वह कल मिल सकता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। कभी सोचा है एक बीज को पेड़ बनने में कितना समय लगता है? वह मिट्टी के अंधेरे में छिपा रहता है, पर जब उसका वक्त आता है तब वह धरती को फाड़कर ऊपर निकलता है और आकाश छू लेता है। वैसे ही तुम्हारा नसीब भी है। जब सही समय आएगा वह खिल उठेगा, चमक उठेगा और सबको दिखा देगा कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या रचा है। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, से हर चीज का एक समय होता है। जब समय सही होता है तब नसीब खुद तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। तो क्यों चिंतित होते हो? क्यों खुद को कोसते हो? क्यों सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है? कृष्ण कहते हैं, जिसे मैंने चुना है उसे मैं कभी नहीं भूलता। तुम्हें जो मिलना है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, पर सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता है। हर असफलता, हर रुकावट, हर विलंब, यह सब तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। ये तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस समय के लिए जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारा है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और का है वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इस सत्य को स्वीकार कर लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि तुम बहुत कोशिश करते हो पर चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होती, तब मन दुखी हो जाता है, भरोसा डगमगाने लगता है। पर कृष्ण कहते हैं, यदि तुम विश्वास नहीं रखोगे तो भाग्य भी तुमसे दूर चला जाएगा। विश्वास ही तो शक्ति है जो भाग्य को जगाता है। तुम बस चलते रहो, करते रहो, प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हर कदम के साथ तुम्हारा नसीब तुम्हारे करीब आता जा रहा है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। कभी कभी हम वही चीज चाहते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, इसीलिए भगवान उसे रोक लेते हैं, छीन लेते हैं, ताकि तुम्हें वह मिल सके जो तुम्हारे लिए सच्चा है। उस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, पर बाद में समझ आता है वह तो ईश्वर का आशीर्वाद था। कभी जो नहीं मिला उसी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि जो नहीं मिला वह शायद तुम्हें गिरा देता, तोड़ देता या भटका देता। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कभी तुम्हें वैसा नहीं देता जैसा तुम चाहते हो, वह हमेशा वैसा देता है जैसा तुम्हें चाहिए। इसीलिए शांत रहो, भरोसा रखो और आगे बढ़ो। भाग्य वही करेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। कभी अपने जीवन को दूसरों से मत तोलो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कृष्ण कहते हैं, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मैंने वह चुना है। दूसरे लोग तुमसे आगे बढ़ते दिख सकते हैं, लेकिन याद रखो उनका समय अभी चल रहा है और तुम्हारा आने वाला है। जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया है वह किसी की तेज दौड़ या चालाकी से नहीं छीन सकता। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उसी दिन संसार भी तुम्हें पहचान लेगा, और जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारा आदर करेंगे। कभी कभी जीवन तुम्हें अंधेरों में डाल देता है ताकि तुम अपनी रोशनी खुद खोज सको। कृष्ण कहते हैं, अंधकार ही वह जगह है जहां प्रकाश जन्म लेता है। तुम्हारा नसीब भी अंधेरे में पल रहा है, वह समय का इंतजार कर रहा है कि कब तुम पर प्रकट हो जाए। बस तुम चलते रहो, रुको मत, क्योंकि भाग्य भी उसी के साथ चलता है जो हार नहीं मानता। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, पर सुनो, ईश्वर कभी किसी की पुकार को अनसुना नहीं करता, बस उसका जवाब सही समय पर देता है। कभी वह मौन रहकर भी तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम रो रहे होते हो मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा होता हूं। तो क्यों डरते हो?
क्यों हार मानते हो? जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे कितनी भी देर लगे। याद रखो, जिस बीज को धरती ने निगल लिया उसी ने वृक्ष बनकर आकाश को छुआ। जो झेलता है वही खिलता है, जो सब्र रखता है वही नसीब का सच्चा हकदार बनता है। कृष्ण कहते हैं, समय के साथ सब कुछ मिलता है, बस अधीर मत बनो, क्योंकि अधीरता तुम्हें रास्ते से भटका देती है और धैर्य तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। कभी सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ तुरंत मिल जाए तो तुम सीखोगे क्या? दर्द ही तो सिखाता है, इंतजार ही तो मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे पाने में समय लगता है वही सच्चा होता है। इसीलिए जो देर से मिल रहा है उसका आदर करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए ही रचा गया है। जब तुम्हारा विश्वास टूटता है तब ईश्वर तुम्हें सिखा रहा होता है कि भरोसा इंसानों पर नहीं, मुझ पर रखो। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं पर नसीब नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ईश्वर ने लिखा है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर और मुझ पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन भाग्य भी तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। कभी अपने बीते कल को देखकर मत रो, वह कल तुम्हारे कल्याण के लिए ही लिखा गया था। जो आज नहीं है वह कल का मार्ग बना चुका है। हर क्षण में ईश्वर का हाथ है, हर मोड़ पर उसका संकेत है। बस पहचानने की दृष्टि चाहिए और फिर तुम देखोगे कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर गिरना, हर टूटना, हर खोना सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही था। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने नसीब को दोष देना छोड़ देता है तब भाग्य उसके लिए दरवाजे खोल देता है, क्योंकि भाग्य को शिकायत पसंद नहीं, उसे श्रद्धा पसंद है। वह उन्हीं के पास आता है जो आस्था से भरे हों, जो हर परिस्थिति में कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ऐसे मनुष्य का भाग्य कभी खाली नहीं जाता। कभी सोचो, अगर कोई फूल समय से पहले खिल जाए तो क्या वह टिक पाता है? नहीं ना। वैसे ही जीवन का भी समय होता है। हर व्यक्ति को उसका फल उसके समय पर ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही नसीब का रहस्य समझता है, क्योंकि भाग्य को भी उन आत्माओं से प्रेम होता है जो जल्दबाजी नहीं करती। और सुनो, कभी किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हारा भाग्य कमजोर करती है। जिस दिन तुम दूसरों की खुशी में भी मुस्कुरा दोगे, उस दिन तुम्हारे नसीब की दिशा बदल जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके जीवन में शुभ घटनाएं ही होती हैं। तुम्हारा नसीब तुम्हारे विचारों से बनता है, इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, सच्चा रखो, ईश्वरमय रखो। कभी मत भूलो, ईश्वर का लिखा हुआ भाग्य कभी गलत नहीं होता। कभी देर लगती है लेकिन धोखा नहीं मिलता। हर देरी में भी एक योजना है, हर रुकावट में भी एक संकेत है। कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं देखता हूं जो तुम नहीं देख पाते। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए हानिकारक है उससे मैं तुम्हें बचा लूंगा, चाहे तुम्हें दुखी क्यों ना लगे। कभी अपने जीवन की तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का भाग्य अलग अध्याय लिख रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दूसरों का सौभाग्य समझते हो वही उनके लिए परीक्षा भी हो सकती है। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की नियति का उद्देश्य अलग है। कभी किसी के तेज चलने से निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे लिए एक अलग मंजिल बना रहा है। जो अभी चुप हो, शांत हो, वही आगे चलकर सबसे अधिक बोलने वाला बनता है। भाग्य की रेखाएं स्थिर नहीं होती, वह समय, कर्म और विश्वास से चमकती है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तभी ईश्वर कहता है, अभी तो शुरुआत है। कभी देर से आने वाला भी सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। याद रखो, ईश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जिसका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है, उसका जीवन उस उद्देश्य को पूरा किए बिना समाप्त नहीं होता। इसीलिए डरना नहीं, रुकना नहीं, बस चलते रहना। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर कदम के साथ भाग्य भी अपनी दिशा बदलता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, पर कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, बंद रास्ते भी तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा खुलने की तैयारी करता है, पर मनुष्य इतना व्यस्त होता है उस बंद दरवाजे को देखने में कि उसे नया दरवाजा दिखता ही नहीं। जो चला गया उसका शोक मत मनाओ, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय होगा। जब तुम जीवन से शिकायत करते हो
तब जीवन तुम्हें और कठिन बना देता है। पर जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तब वही जीवन तुम्हारा सहारा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वीकार करना सीख लिया उसने भाग्य पर विजय पा ली, क्योंकि भाग्य कभी उन पर हावी नहीं होता जो परिस्थितियों से डरते नहीं। भाग्य उसी का साथ देता है जो कहता है, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं थकूंगा तो रुकूंगा नहीं, और मैं टूटूंगा तो और मजबूत बनूंगा। कभी जो खोया है उसी के लिए दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर ने जो लिया वह तुम्हारे हित में लिया। जो छूट गया शायद वह तुम्हें नीचे गिरा देता। कृष्ण कहते हैं, मैं कभी किसी से कुछ छीनता नहीं, मैं केवल उसे मुक्त करता हूं ताकि वह अपना सच्चा मार्ग पा सके। इसीलिए जो गया है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा, और अगर नहीं आता तो समझो वह तुम्हारे लायक नहीं था। कभी किसी के पास जो है उसकी इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना है। हर आत्मा का फल अलग है, हर कर्म का परिणाम अलग है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने हिस्से को स्वीकार किया वही सच्चे सुख को जानता है। सुख तुलना में नहीं, संतोष में है। जो मनुष्य अपने भाग्य को ईश्वर की देन मान लेता है उसका जीवन हल्का हो जाता है। वह चलता है बिना बोझ के, बिना डर के, क्योंकि उसे पता है जो भी होगा वही सर्वोत्तम होगा। और सुनो, जब तुम्हारा मन बेचैन हो, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब आंखें बंद कर लेना और बस याद करना, कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह वाक्य ही तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाएगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका भाग्य कभी खाली नहीं रहता। वह भले देर से सही पर ऐसा फल देता है जो जीवन को अर्थ दे जाता है। हर दर्द के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है, हर टूटन में एक नई दिशा होती है। तुम बस उस विश्वास को थामे रहो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कभी ऐसा भी होता है कि जो तुम सोचते हो वह नहीं होता, पर बाद में समझ आता है अच्छा ही हुआ। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच से छोटा है और मेरा लिखा हुआ भाग्य उससे कहीं बड़ा। इसीलिए कभी मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य बुरा है। कभी कभी वह बस तुम्हें थोड़ा और ऊंचा उड़ाने के लिए झुकाता है। हर रुकावट में छिपा होता है एक वरदान, हर कठिनाई में छिपा होता है एक पाठ। जो धैर्य रखता है वही नसीब का सच्चा झा बनता है, क्योंकि भाग्य की रफ्तार धीमी होती है पर न्यायपूर्ण होती है। कृष्ण कहते हैं, मैं देर कर सकता हूं पर अन्याय नहीं। जो तुम्हारा है वह मिलेगा ही, बस उसका समय आने दो। कभी तुम्हें लगता है कि भाग्य सो गया है, पर असल में वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। वह देखना चाहता है कि तुम अपने विश्वास पर टिके रहते हो या नहीं। और जब तुम अडिग रहते हो तब वही भाग्य तुम्हारे पैरों में झुक जाता है। जो दूसरों को देखकर ईर्ष्या में डूब जाता है उसका भाग्य धीमा हो जाता है, पर जो हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है उसका भाग्य तेजी से खिल उठता है। कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता ही भाग्य को जागृत करने की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए हर दिन के लिए धन्यवाद दो, हर सांस के लिए धन्यवाद दो, हर अनुभव के लिए धन्यवाद दो। यही भावना तुम्हारे भीतर वह चमत्कार जगा देगी जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे भाग्य तक पहुंचा देगी। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध लगता है तब समझो वह तुम्हारे पक्ष में कुछ रच रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कुछ छीन लिया जाता है तब समझो कुछ बड़ा मिलने वाला है। भाग्य हमेशा तुम्हें गिराने नहीं आता, कभी कभी वह तुम्हें झुकाता है ताकि तुम विनम्र बन सको। जब तुम विनम्र होते हो तभी ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता है। जो अपने दुख में भी मुस्कुराता है उसका नसीब भी मुस्कुरा उठता है। हर कठिनाई के बाद एक उजाला होता है। बस धैर्य रखो और उस पल का इंतजार करो। कभी तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वहीं से शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझते हो वह तो मेरे लिए एक नई दिशा की शुरुआत होती है। भाग्य हमेशा अचानक बदलता है, इसीलिए आशा कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाएगा उस दिन तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगा। हर परीक्षा के बाद पुरस्कार होता है, हर आंसू के बाद मुस्कान होती है। ईश्वर कभी तुम्हें खाली नहीं जाने देता, बस वह देता है तब जब तुम सच में तैयार होते हो। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं, तब समझो मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। भाग्य का खेल कभी कभी समझ से परे होता है, पर ईश्वर का हर निर्णय प्रेम से भरा होता है।
जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनेगा। बस भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना चला गया हो। जो मनुष्य अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है उसका भाग्य कभी भटकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, मन ही भाग्य का सृजन करता है। जैसा तुम्हारा मन वैसा ही तुम्हारा भाग्य। अगर मन में भय है तो अवसर दूर चले जाते हैं। अगर मन में आस्था है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। यही 3 बातें तुम्हारे नसीब को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देंगी। कभी कभी जो तुम्हें नहीं मिला वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं वही देता हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो, चाहे आज तुम्हें वह दुख लगे। जो चीज तुम चाहते हो वह तुम्हारे अहंकार को बढ़ा सकती है, पर जो चीज मैं देता हूं वह तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। इसीलिए मेरे निर्णयों पर प्रश्न मत करो, उन्हें आशीर्वाद समझो। हर इनकार में भी करुणा होती है, हर देर में भी एक योजना होती है। जब भाग्य बदलने लगे तो सबसे पहले तुम्हारा मन शांत हो जाता है। वह संकेत होता है कि अब ईश्वर तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। कभी भी डरना मत जब कुछ खत्म होता है, क्योंकि कुछ नया शुरू हो रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, जो टूटता है वह फिर से नया आकार लेता है। जो खो गया वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हें निखारने आएगा। बस उस प्रवाह में बहो, विरोध मत करो, क्योंकि जो विरोध करता है वही दुखी रहता है। कभी अपनी किस्मत को कोसने से पहले सोचो, शायद वह तुम्हें बचा रही हो। कई बार ईश्वर वहीं रोकता है जो तुम्हारे लिए हानिकारक होता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम असफलता कहते हो वही तुम्हें असली दिशा दिखाती है। जो ठोकर खाता है वही ऊंचा उठता है। जो रोकर भी आगे बढ़ता है वही सच्चे भाग्य का अधिकारी बनता है। हर गिरावट में एक संदेश होता है, तुम्हें अभी और मजबूत बनना है। जब तुम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देते हो तब भाग्य तुम्हारे अधीन हो जाता है। फिर तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ सहजता से मिलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो समर्पित होता है उसे मैं स्वयं संभाल लेता हूं। समर्पण में शक्ति है, क्योंकि तब तुम प्रयास भी करते हो और शांति भी पाते हो। तब तुम्हारा हर कदम ईश्वर की इच्छा बन जाता है और हर मंजिल तुम्हारे नसीब की जीत। कभी यह मत भूलो कि भाग्य का मालिक तुम नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। जो कर्म करता है वही अपना भविष्य गढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम मेरा काम है। जब तुम अपना कर्म ईमानदारी से करते हो तब भाग्य खुद आशीर्वाद बनकर बरसता है। कभी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि भाग्य वही देता है जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में बसता हूँ जहाँ प्रेम है। इसीलिए घृणा छोड़ दो, शिकायतें छोड़ दो, बस प्रेम रखो। प्रेम सबसे बड़ी साधना है। जब हृदय में प्रेम होता है तब कोई बुरा वक्त नहीं टिक पाता, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे भागवत ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।